वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप पर और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूं बच्चे सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैथ पढ़कर आनंदित भी हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे भी हैं कमेंट करके बताओ। और वीडियो चल रही है, आवाज़ आ रही है सही से। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल वाले हम क्वेश्चन कर चुके थे, हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो आपको होमवर्क दिया, तो बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए थे, आंसर भी दिए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो और इसी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। सुरेखा गुड आफ्टरनून। बच्चे आपके कमेंट आ रहे हैं, आज जब ऑनलाइन क्लास है तब आ रहे हैं। आपकी कल की प्रॉब्लम ये थी कि मेरे कमेंट दिखाई नहीं देते। अंजू हेलो बच्चे। विक्रांत आज नहीं आए हो क्या? वीडियो चल रही है किसी? हाँ जी, सबकी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी की इकट्ठी स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो भी कैसे हो सभी, करते हैं स्टार्ट। फिर पहले वाली वीडियो में, पहले वाले चैप्टर में या फिर इसकी हम जो पहले कर चुके हैं वीडियो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जल्दी कमेंट करो। नरेश कुमार गुड आफ्टरनून बच्चे। विजय गुड आफ्टरनून। ओके भाई, मुकेश सर गुड आफ्टरनून। लिशु गुड आफ्टरनून बच्चे। विजय नमस्कार। हाँ जी बच्चे पूछो। ऊपर करना सर, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई ना बच्चे, पूछो आप क्या प्रॉब्लम है, कमेंट ऊपर करना। ओके विक्रांत, आज विजय आपके कमेंट आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार हो जाता है किसी एक बच्चे के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कमेंट ऊपर निकल जाता है, पढ़ ना पाऊँ, फिर आप सोचते हो कि मेरे कमेंट पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सभी के कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं कमेंट ही पढ़ूंगा तो फिर कमेंट पढ़ने के तो भाई कमेंट पढ़ने के लिए नहीं आते यहाँ पे, आप कमेंट करने के लिए नहीं आते, मैं पढ़ने के लिए नहीं आता, मैं पढ़ाने आता हूँ, मैथ पढ़ाने आता हूँ, तो आप मैथ पढ़ने आते हो। ठीक है, लकी गुड नून बच्चे। चलो अब तक हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप रिव्यू ज़रूर दें। ऐप के ऊपर जा कर के आप प्ले स्टोर में जाओगे, आप ऐप खोलोगे, धुरीना नाम वहाँ पर सर्च करोगे, नीचे रेटिंग और रिव्यू आएगा, तो रिव्यू आप देंगे तो मोटिवेशन हमें भी मिलता है उस चीज़ से। और आपको क्लास कैसी लग रही है, मैथ की क्लास कैसी लग रही है, उसके रिगार्डिंग आप रिव्यू ज़रूर देना, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे। तो सिर्फ इतना सा अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना कि आप रिव्यू, मैं ये नहीं कहता आप रिव्यू में ये लिखें वो लिखें, जैसी आपको क्लास लग रही है, मैथ की क्लास जैसी आपको लग रही है वैसा आप लिखना। ठीक है, मनीषा जांगड़ा नमस्कार बच्चे। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमने कल होमवर्क में लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इफ x इज इक्वल टू 164 टू द पावर 169 प्लस 333 टू द पावर 337 माइनस 727 टू द पावर 726, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। तो x का इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर करो। इसका आंसर क्या आया था भाई, बताओ जल्दी से सभी। ये तो होमवर्क था ना, तो आंसर पता होना चाहिए। कमेंट ऑन कर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।
आपके रिव्यू का इंतज़ार रहेगा, क्या कहते हो आप मैथ की क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कमेंट में बहुत कम पूछता हूँ और मेरे पूछने से क्या होगा, जब और बच्चों तक पहुँचाओगे ये चीज़ें तब उनको पता चलेगी ना बच्चे, ठीक है। तो वो आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि मैं यहाँ पर आकर के आपको पढ़ाऊँ और चीज़ें आपके समझने लायक बना दूँ, ठीक है। चलो 8 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो सभी, बहुत बेहतरीन चीज़ें कर रहे हो। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर दिखा कि इकाई का अंक 4 है जी, उसकी पावर ओड है तो 4 होता है। 4 की पावर अगर इवन हो तो 6 होता है, ओड हो तो 4 होता है। यहाँ पर आपको 3 दिखाई दिया, आपने डिवाइड कर लिया लास्ट वाली दो संख्याओं को 4 से, रिमाइंडर बचा 1, तो क्या आएगा 3 आएगा। माइनस यहाँ पर आपको 7 दिखा, आपने 4 से डिवाइड किया तो 24 तक तो पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर बचेगा कितना 2, तो 7 की पावर 2 करते हो, इकाई का अंक 49 का होता है जी 9, तो ये आ गया जी 7 - 9, यानी आंसर क्या आया -2, लेकिन मैंने कहा +10 कर दो जी 8 आ जाएगा, ठीक है। यही किया था हमने, जब भी यहाँ पर माइनस में आ रहा है +10 कर दो, क्योंकि कैरी 10 की उठाते हैं, तो हमने +10 किया, 8 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलते हैं, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बहुत अच्छे बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, अभी देखो। (198 to the power 101) 644 power 225 +5 to 9 power 132 -207। गलतियां मत करना बच्चे, माइनस प्लस की गलतियां अब मत करना। 343 43 625 88। द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 के केस में क्या देखते हैं, 4 से भाग करके देखते हैं। 100 को 4 से भाग करते हो पूरा पूरा होता है, तो 1 बचेगा, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। इवन ऑड देखोगे, 4 के केस में ओड पावर है तो 4 आ जाएगा। प्लस 9 के केस में पावर है इवन, तो क्या आता है 1 आता है। 7 के केस में 4 से भाग करके देखोगे 84 तक हो जाएगा, तो 1 पावर बचेगी तो 7 आ जाएगा। 3 के केस में 4 से भाग करके देखोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 40 तक पूरा भाग होता है, 3 रिमाइंडर बचेगा 27 का, 7 आ जाएगा। 5 के केस में चाहे पावर कितनी हो भी 5 ही आता है, ठीक है। यहां से क्या आया, यहां से आया 8 चौके 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या 2, यानी 2 + 1 -7 -7 -5, ठीक है। अब आप कहोगे ये आ गया जी टोटल 3, लेकिन ये क्या है, -7 और 7 14 और 5 19। यहां से भी तो यूनिट डिजिट ही लेना है ना भाई, तो आप क्या करो जी, यूनिट डिजिट है 9, आप कह दोगे यहां से आया कितना -6 + 10 करोगे 4 आंसर हो जाएगा। या फिर यहां से आप कैरी उठाओगे तो ये हो जाएगा 13, यहां से आप कैरी लेके आओगे ना आगे से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 13, 13 - 9 कितना होता है 4, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कमेंट में ठीक है बच्चे, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा जी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो विजय, बहुत बढ़िया। मनीषा बहुत अच्छे से जा रहे हो सभी बच्चे, चीजें कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए ना बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आएगी नहीं चाहिए कोई लेवल का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर आ गया क्वेश्चन फैक्टोरियल से, और यहां पर हम फैक्टोरियल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, यहां पर एक सिंपल सी चीज़ हमें पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूं। फैक्टोरियल होता क्या है, n फैक्टोरियल की बात करें तो आपको ये कह रहा है कि जी आपको शुरू करना है n से n - 1 n - 2 और ऐसे कहाँ तक लिखना है 3 2 1 तक। बहुत बढ़िया बच्चे, विक्रांत बच्चे आपने शायद पहले वाली क्लास नहीं देखी होगी, 9 नहीं आएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो क्या? चलो इसका देखते हैं, पहले वाले का 4 आएगा, ठीक है। यहां पर जैसे आप लिख रहे हो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की बात करें क्या आएगा? 5 4 3 2 1, यही कर रहे हैं ना। ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3। जब भी आप लिखोगे, आपने पावर में देखा कि यहां पर 3 दे रखा है, यहां पर 4 दे रखा है, तो फैक्टोरियल क्या है? 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लास्ट में 0 बना देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 5 और 2 तो गुना हो ही रहा होगा ना। तो जब भी लास्ट में 0 बनती है तो नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। यानी इवन नंबर तो 2 फैक्टोरियल से ही शुरू हो जाता है, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया किसी फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल नंबर होगा इवन। अब दूसरी बात क्या आती है, किसी वो 4 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो 4 फैक्टोरियल जब आप लिखते हो ना तो उसको लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा होगा ना भाई भाग। यानी 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो क्या आएगा आपका? 4 फैक्टोरियल है, उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, 4 से पूरा पूरा भाग होगा। 2 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, नंबर इवन होगा। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 5 चौके 20 छिके 120। 6 फैक्टोरियल कितना होगा? तो इसको 6 से गुना कर देंगे 720, यानी लास्ट में क्या आ रही है? 0। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक पेयर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब 1 0 लास्ट में बन रही है। यानी 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा भाई? इकाई का अंक होगा 0। इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। 6 फैक्टोरियल लोगे 720 आ रहा है, 7 फैक्टोरियल लोगे 5 और 2 एक बार तो मल्टीप्लाई होगा, यानी लास्ट में क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फैक्टोरियल के बारे में। 2 फैक्टोरियल है, उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, नंबर आएगा वो इवन आएगा। 4 फैक्टोरियल या उससे भी बड़ा कोई फैक्टोरियल, नंबर 4 से डिवाइड होगा पूरा। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट क्या होगा उस नंबर का? 0 होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया, तो अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कहोगे 3 की पावर हमें दे रखी है 234 फैक्टोरियल, यानी आप 3 के केस में 4 से भाग करके देखते हो ना, और 4 से भाग करके देखते हो तो आपको पता है ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो पूरा पूरा 4 से भाग होगा, और पूरा पूरा 4 से भाग होता है इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 4 लेकर के देखेंगे, और उस केस में यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। 4 के केस में इवन ऑड पावर देखते हैं। हमें पता है 2 से बड़ा फैक्टोरियल है तो उसकी पावर क्या होगी? इवन होगी। वो क्या हो जाएगा नंबर? वो नंबर इवन हो जाएगा। तो 4 की पावर जब इवन होती है तो क्या आता है यूनिट डिजिट? तो 6 आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। देखो बहुत बढ़िया बच्चे, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हो। ऐसे ही करते जाओ, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, अच्छी होंगी और बेहतरीन होंगी। 777 की पावर है 666, 555, 333, 888, 222, 444, 666, 111, 444, 222, 777। सुरेंद्र सिंह नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो इन्फॉर्मेशन आप लेट आए हो तो मैंने बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। बच्चे आपको जाना है प्ले स्टोर में,
और ऐप पर आपको रिव्यू देना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आप इतना करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, चीज़ें और बढ़िया करेंगे। बच्चों को जो भी वहाँ पर आए उसको ये लगना चाहिए, आपकी गाइडलाइन उसको मिलनी चाहिए कि ऐप कैसी है, आप यूज़ कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ये कमेंट करना वो कमेंट करना, नहीं, आपको जैसी ऐप लग रही है वैसा ही आपको कमेंट करना है, जैसी आपको क्लास लग रही है वैसा आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सात की पावर आपको दे रखी है, सात के केस में क्या करते हो, 4 से भाग करके देखते हो, 4 से भाग करके देखते हो 64 तक भाग होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 7 49 का 9 होता है। 5 के केस में चाहे कुछ भी हो 5 ही आएगा। 8 के केस में 4 से भाग करके देखते हो, 20 तक 4 से भाग होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 64 का 4 होता है। इसकी पावर इवन है तो 6 आ जाएगा। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 2 की पावर 7 से भाग करके देखोगे 76 तक पूरा भाग होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 2 ही होगा। तो यहाँ से क्या आया, 9 और 5 14 का 4, 4 और 4 8, 8 6 14, 14 का 4 और 4 और 1 5, 5 और 2 7, आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, क्वेश्चन का आंसर करो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अप टू 3333 फैक्टोरियल, 3333 फैक्टोरियल तक आपको आंसर करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, करो इसको। बच्चे अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा मैथ्स बाय प्रदीप साहू, उसको ज्वाइन कर लोगे आप, आपको PDF क्वेश्चंस सब कुछ वहाँ पर मिलेंगे, यहाँ ऐप पर भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हैं, क्लियर है। तो चीज़ों को यूज़ करना सीखो अच्छे से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। आंसर आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है। क्या कर रहे हो बच्चे? -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा। कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो आंसर चाहिए, आंसर ही तो निकालना है। और हमने कहा कोई ना, चलो आपको क्या करना है, जब भी फैक्टोरियल की बात आती है तो हमने 3 बात पढ़ी कि जी 2 फैक्टोरियल से बड़ा इवन, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा 4 से भाग होने वाला, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ा यूनिट डिजिट 0। तो हमें यहाँ क्या करना है, इनका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इससे आगे तो भाई 0 ही होंगे यूनिट डिजिट, तो 0 का क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो इससे आगे तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। ये तो कुछ भी आए नंबर, आपको यूनिट डिजिट चाहिए था, वो तो 0 ही है। यानी आंसर कौन से नंबर देंगे, यही नंबर देंगे। तो ये नंबर आप 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हो 1 आता है बच्चे, 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हो 2 आता है, 3 को करते हो 6 आता है, 4 को करते हो 24 आता है, और 24 का यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो यूनिट डिजिट आपको उठाने हैं, तो इस 2 को हटा दो चलो। ठीक है, आप कहोगे जी 6 और 1 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 7 में से 6 घटाना है, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं,
ये दोनों प्लस के हैं। 7 में से 6 को घटाना है तो 1 आ गया, यूनिट डिजिट आपको मिल गया। अगर माइनस आता तो 10 जोड़ देते उसमें, माइनस नहीं आ रहा तो आपको आंसर मिल गया, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे से कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 1 into 1 factorial to the power 1 factorial plus 2 into 2 factorial to the power 2 factorial plus 3 into 3 factorial to the power 3 factorial, और ऐसे कहाँ तक सीरीज चल रही है 101 तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट नंबर बताना है, इकाई का अंक क्या होगा वो बताना। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर। इसका भी बना रहे क्या बच्चे? कमेंट नीचे कर दो। और नहीं, हाँ देखो 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल के साथ क्या होगा 5 फैक्टोरियल, इसकी गुना में 5 कर रहे हैं, इसकी पावर भी 5 फैक्टोरियल है। आपको पता है बच्चे कि इसकी पावर यानी इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 120 आता है, और 120 की पावर 120 है, यानी सीधी सी बात है इस नंबर के पीछे 120 जीरो तो लगनी है और उसको फिर 5 से गुना करना है। तो हमें तो यूनिट डिजिट नंबर से मतलब है ना, तो आप क्या करोगे, आपको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, आप कहोगे कि यहाँ तो क्या आ रहा है जी, यहाँ तो हमारा आ रहा है 0, यूनिट डिजिट 0 है और इससे आगे भी 0 रहेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें कोई मतलब नहीं है इससे आगे, हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ तक ही। ठीक है, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल है, उसी को 1 से गुना करना है तो 1 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, पावर भी 2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करोगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल है, कितना होगा 6 होगा, 6 की पावर कितनी है तो 6 है, तो 6 की पावर चाहे कितनी हो 6 ही देता है यूनिट डिजिट, लेकिन उस 6 यूनिट डिजिट को 3 से गुना करोगे। क्या करोगे, उस 6 यूनिट डिजिट को 3 से गुना करोगे, 6 3 18 का 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 गुना में 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 का यूनिट डिजिट हुआ 4 और उसकी पावर कितनी है तो उसकी पावर है जी 24। तो 4 की पावर अगर इवन है, आपको पता है फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल दे रखा है, पावर इवन ही होगी, इवन है तो आप कहोगे यहाँ से आना था 6, और 6 जब 4 से गुना होगा तो 6 चौके 24 और 24 का यूनिट डिजिट 4 होगा, तो 9 8 17, 17 का 7, 7 और 4 11, 11 का 1 आंसर आ जाएगा। सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना चीज़ें, देखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा होगा लेकिन करने में क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप ये बात करते हो, कुछ बच्चे ये करते हैं कि जी हमें लेवल का नहीं पढ़ाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आपका कोई एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है। ठीक है, और नज़दीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं। बैच का नाम क्या है, 0 to हाई लेवल, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हाई लेवल तक जा रहे हैं। भाई वो चीज़ें कर रहे हैं कि जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, एक जगह पढ़ लिए बस चीज़ खत्म है। आज पटवारी का पेपर हो रहा है उसके लिए पढ़ रहे हो, कल कलरक का हो रहा है उसके लिए पढ़ रहे हो, परसों SI का हो रहा है उसके लिए अलग बैच पढ़ रहे हो। क्यों, जब टाइम है उस टाइम एक बार में ही चीज़ें इतनी अच्छी तरह से पढ़ लें कि उसके बाद चाहे पटवारी का पेपर हो, चाहे SI का पेपर हो, चाहे HCS का पेपर हो, हमें फ़र्क ही ना पड़े।
हमें तो बस रिवाइज करना है। तो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम लगा करके पढ़ो, ताकि चीज़ें अलग अलग ना पढ़नी पड़े। तो उसी चीज़ के लिए ये बैच स्टार्ट किया था बच्चे, और उसी के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर ये डाउट हो ना सर कि मेरे लेवल का नहीं पढ़ा रहे, तो लेवल आपने खुद ने सेट किया है। क्या आप आज क्लर्क के लेवल का सोच रहे हो, कल ऑफिसर रैंक के लिए नहीं सोच सकते? लेवल तो आपको खुद सेट करना है ना। आज आप क्लर्क के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, क्लर्क के लेवल पे सोच रहे हो, क्लर्क बनने के लायक हो गए तो एसआई बनने के सोचो ना। एसआई बनने का सोचोगे तब बनोगे। सपने देखने पड़ते हैं फिर साकार होते हैं, ठीक है। सपने देखोगे ही नहीं, एसआई का फॉर्म ही नहीं भरोगे, बनोगे कैसे? ठीक है। तो चीज़ें लेवल आपको बढ़ाना, सबसे पहले दिमाग में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पत्थर जब तोड़ते हो, हथौड़े की आखिरी चोट से टूटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जितनी भी चोटें लगी थी वो व्यर्थ गई। तो अब जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि पीछे जो पढ़ा है वो ऐसे ही गया, नहीं, वो भी काम आएगा, ठीक है। पहले पेपर दिए थे उनमें फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे काम ही नहीं आए, वो भी काम आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने रेगुलर, अगर आपने तैयारी की है, कंटिन्यूटी है आप में, तो आखिरी चोट तक पहुंचेंगे और जॉब मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने तैयारी की है वो हमारी व्यर्थ जा रही है, नहीं। हर रोज़ तैयारी करोगे तब जा कर के हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच पाएंगे कि आज हमारे पास जॉब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा हुआ है, आप क्वेश्चन कर रहे हो और आंसर भी कर रहे हो। हाँ जी, सूर्यकांत, पीछे वाला क्वेश्चन था सर। हाँ, 1 फैक्टोरियल 99, 2 फैक्टोरियल 98, 3 फैक्टोरियल 97, 4 फैक्टोरियल 96 अप टू 99 फैक्टोरियल पावर 1। बताना है यूनिट डिजिट नंबर। चलो देखो भाई क्या आंसर आएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ तक उठाना है। हमें पता है 5 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, उसकी जितनी पावर होगी उतनी 0 पीछे लगानी, क्यों करना है आगे? फिर जब यूनिट डिजिट हमें चाहिए, वो 0 मिल गया, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, तो हमें क्या करना है, 4 फैक्टोरियल तक सोल्व करना है। आप कहोगे कि जी ये 1 होता है, 1 की पावर 99 है, तो भी 1 ही आएगा। ये 2 होता है, 2 की पावर कितनी है, 98, तो 96 तक पूरा डिवाइड होता है, 96 तक पूरा डिवाइड होगा, यानी पावर रिमाइंडर कितना बचा, 2, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। 3 के केस में 97 पावर है, 6 तक पूरा डिवाइड होता है। अब 6 तक पूरा डिवाइड हो रहा है तो 1 बचा ना, अरे 3 फैक्टोरियल तो 6 होगा ना, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो 6 ही होता है। 4 फैक्टोरियल 24, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 4 के केस में पावर इवन है, पावर इवन है तो आप कहोगे 6 होता है, और आगे तो 0 0 मिलते ही रहेंगे हमें, कहाँ तक, यहाँ तक भी 0, ठीक है। तो आप कहोगे 6 और 6 12 का 2, 2 और 4 6 और 1 7, यानी वैसे भी कहोगे तो 17 का भी 7 और ऐसे भी 7, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 7, ठीक है। और 7 ही आंसर कर रहे हो। बहुत अच्छे से चीज़ें समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो। बहुत खुशी होती है जब आप पढ़ करके आते हो और यहाँ मेरे से भी पहले आंसर कर देते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, ये ज़्यादा नेक्स्ट नहीं होगा, बैक करना, 2 बैक, एक और बैक करो, ठीक है। 20वां लगाओ। इस क्वेश्चन का आंसर करोगे सही। यदि 433 गुना, ये क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 433
गुना 456 गुना 43n का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा? लाजवाब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसका आंसर। चलो देखते हैं। आप कहोगे कि जी हमें यूनिट डिजिट नंबर निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने कर दिया मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट को। कौन कौन से डिजिट को? 3 को, 6 को, और यहाँ से कौन सा डिजिट है यूनिट प्लेस पे? n। तो कितना आया हमारा? आया जी 18n। तो ये 18 जो है इसका भी तो यूनिट डिजिट उठा सकते हैं ना। इस 8 को गुना करना था किससे? n से, यानी 8 गुना में n होना चाहिए था। वो किसके बराबर होना चाहिए था? n+2 के बराबर। यानी यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो n+2 के बराबर होना चाहिए था। हमसे n का ही मान पूछा है, n की ही वैल्यू पूछी है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 8, 3, 6 और जो भी एक ऑप्शन और है। आप क्या करो, n की वैल्यू आपसे पूछिए, 1 दे रखा ना। ये ऑप्शन क्या है? ये n की वैल्यू ही तो है, तो सेटिस्फाई होना चाहिए। 1 रखोगे 8 एकम 8, यहां से तो 2 और 1 3 ही आया ना। 2 और 1 3 आया, तो यूनिट डिजिट इधर 3 बन रहा है, इधर 8 बन रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। 8 रखोगे 8 8 64 का यूनिट डिजिट कितना? 4। यहां पर 8 रखोगे 8 और 2 10 का यूनिट डिजिट कितना? 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 3 रखोगे 8 3 24 का यूनिट डिजिट कितना? 4। यहां पर 3 रखा, 3 और 2 5, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आंसर तो एक ही बचा ना, 6। ट्राई भी कर लेते हैं। 8 6 48, 48 का यूनिट डिजिट कितना? 8, और 6 और 2 कितना? 8, तो आंसर मिल गया। बहुत बढ़िया। n = क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 to the power 1, 9 to the power 2, 4 to the power 3, 9 to the power 4, 4 to the power 5, 9 to the power 6, 4 to the power 99, 9 to the power 100। चार आया यहाँ से। हर एक 9 दिया हुआ है, उसकी पावर क्या है? इवन है। क्या है? पावर इवन है। एक बार आ रहा है 4, एक बार आ रहा है 9। टोटल कहाँ तक है? 1 से 100 तक पावर है, यानी 100 संख्याएं होंगी। और जब 100 संख्याएं हैं तो आप कह सकते हो कि जी 50 बार 4 आया होगा और 50 बार क्या आया होगा? 9 आया होगा। हर एक 9 की पावर है इवन। तो जब भी 9 की पावर होती है इवन तो यूनिट डिजिट क्या होता है बच्चे? यूनिट डिजिट होता है जी 1। ठीक है। और हर एक 4 की पावर है ओड, तो 4 की पावर जब ओड होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है। तो ऐसा कितनी बार हुआ? तो आप कहोगे कि जी यूनिट डिजिट आ रहा है 4, 1, 4,
1 4 1, ऐसा कितनी बार होगा? तो ये 4 कितनी बार आएगा? तो जितनी बार यहाँ पर लिखा गया है, यानी 4 आएगा जी 50 बार। कितनी बार? 50 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 4? तो 4 50 बार मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि जी 4 की पावर है 50, इसी तरह 1 की पावर भी कितनी है? 50 है। 4 की पावर कितनी है? 50। 1 की पावर भी कितनी है? 50, क्योंकि जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर लिखते हैं ना। तो हमें पता है यहाँ से तो 1 ही आएगा, लेकिन 4 की पावर जब इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चे। विजय, बहुत बढ़िया। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ बच्चे, नहीं फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना भी जरूरी है। तो आप बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? लगा दो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का डाउट होगा। 4 नहीं आएगा बच्चे, 6 आएगा। 4 को जब 50 बार गुना करते हो ना, तो वो यूनिट डिजिट क्या देगा? लास्ट में 6 देगा। आप ये 4 देख करके ये मत कहना कि जी 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि 4 आंसर। नहीं, 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? 4 भी तो 50 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में। और 4 अगर 50 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर हो गई इवन। और 4 जब इवन बार मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे, अगर क्लियर है तो। 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, इसी तरह से 9 की पावर 100 तक है। और आपको बताना है द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी आपको इकाई का अंक ही बताना है। ठीक है, पर बच्चे अगर नोटिफिकेशन नहीं आई तो आप अपडेट कर लेना। बाकी ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चांसेस में होता है कि किसी बच्चे के पास नोटिफिकेशन ना जाए, नेट वगैरह का इशू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर खुद चेक करके चलता हूँ कि मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। ठीक है, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास भी पहुँचना चाहिए। चलो, आंसर आ रहा है विजय का 0। बहुत बढ़िया बच्चे। इससे पहले आया मनीषा जांगड़ा का आंसर, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं क्या होता है। चीजें वही है, चार की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99, 9 की पावर 100। यानी वही है कि 9 की पावर जी इवन है और 4 की पावर क्या है? सारी की सारी ऑड है। तो आप कहोगे यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 1, फिर 4, फिर 1, और ऐसा ही होगा 4 और 1। यानी 4 कितनी बार जुड़ रहा होगा? 4 कितनी बार जुड़ रहा होगा? तो 4 50 बार जुड़ रहा होगा। और 4 जब 50 बार जुड़ रहा है तो 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से। क्या कर देते हैं? 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से। और 1 कितनी बार जुड़ रहा होगा? तो भाई 1 भी तो 50 बार जुड़ रहा होगा ना, तो प्लस का साइन लगाओ और 1 की मल्टीप्लाई कर दो 50 से। तो ये कितना हो गया? ये हो गया जी 200। ये कितना हो गया? 50। तो टोटल कितना आएगा? यूनिट डिजिट पे लिखना है ना आपको, तो 250 आएगा। तो 250 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या है इसका? 0 है। तो यही आपको आंसर करना है। यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। और ये रहा आपका होमवर्क। 1 to the power 3 प्लस 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 3, ऐसे कहाँ तक है? 101 to the power 3 है। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। और आपको लास्ट में फिर बता करके जा रहा हूँ, हर वीडियो में नहीं कहूँगा और ना मैं कहता हूँ, आपको रिव्यू देने हैं दुरीना ऐप पर कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ऐप आपको कैसी लग रही है, और जैसी आपको लग रही है वैसा ही कमेंट करना। ठीक है, तो
तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।